हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ है उसके ऊपर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग जो ग्राफिकल मेथड था उसके ऊपर बात किया था। ग्राफिकल मेथड में हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए थे और कुछ जो डायरेक्ट इक्वेशंस दी हुई थी उनका ऊपर हमें ग्राफ बनाना सीखा था। आज हम उसका नया टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम ओनली इसका इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, क्या ज़रूरत पड़ी और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने इधर टेबल बनाया हुआ है आपके लिए। ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम होती है उसको इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। जो ये टेबल है, ये टेबल ज़्यादा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ये मैंने खाली एक एग्जांपल्स के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाई हुई है ओनली। बाकी ये ज़्यादा भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये टेबल में जो बनाया हुआ है, जो लिखा हुआ है, ये क्या क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले देखो, जो हमारा S1 है, S2 है, S3 है, ये क्या है, ये S और भी ज़्यादा हो सकती है। ये हमारी क्या है, सोर्सेज है, या फिर हम इसको मान सकते हैं कंपनी। कोई भी हमारी क्या है, कंपनी है ये। ठीक है, या हम फैक्ट्री मान सकते हैं, कुछ भी। और जो हमारा ये है D1, D2, D3, D4, D5, ये क्या है, सिटीज है। क्या है, सिटीज, डेस्टिनी। और इधर जो हमारी A1, A2, A3, ये क्या है, सप्लाई है। और डिमांड क्या है हमारी, B1, B2, B3, B4, B5। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारी स्टूडेंट्स क्या होती है कि हम किसी भी कंपनी क्या सोचती है कि हमारा सारा सप्लाई, जितना भी सप्लाई है सारी सप्लाई हो जाए और जिस जिस सिटीज़ की जितनी जितनी डिमांड है, डिमांड भी पूरी हो जाए और हमारा कम से कम खर्चा लगे। तो यही होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या होती है कि हर कंपनी क्या सोचती है कि हमारी ये कंपनी है, ये क्या करेगी, ये इतनी सिटी है, D1, D2, D3, D4, D5, ये क्या सिटी, इनकी ये कंपनी है S1। S1 D1 को क्या कर रही है, S1 जो D1 को हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है, C11। एक्चुअली जो हमारी C11, C12, C13, C14, C15 जो दिया हुआ ये हमारी क्या है, कॉस्ट है। क्या है, ये सभी कॉस्ट है हमारी। तो हमारी ये इसकी S1 की सप्लाई कितनी है, हमारी A1 है फॉर एग्जांपल। बाद में हमारा जो दिया रहेगा वो मैं आपको एक टेबल्स की हेल्प से मैं समझाऊंगा आपको कि हमारा A1 है और उसकी जो D1 है उसकी डिमांड कितनी है, ओनली B1 है। तो S1 क्या चाहेगा कि मेरी सप्लाई भी पूरी हो जाए और इसकी डिमांड भी कंप्लीट हो जाए और कितने कम से कम कॉस्ट में हो। इसके लिए हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमें जरूरत पड़ी। अब हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है। एक होती है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक होती है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो बैलेंस होती है, बैलेंस हमारी क्या होती है कि टोटल क्या होती है स्टूडेंट्स, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई हमारी क्या होती है कि टोटल डिमांड, ये टोटल B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर हमारी बैलेंस है, ये दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं आगे मेथड्स बताऊंगा सॉल्यूशंस के, वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन अगर ये आ रही है। अगर हमारी क्या है स्टूडेंट्स, दो है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। इसमें हमारा क्या रहेगा कि हमारी की टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू, क्या होगा अनबैलेंस में, क्या होगा, टोटल डिमांड नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। ये कि दोनों क्या होगी, दोनों इक्वल ना हो, कम या ज्यादा हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें दो कंडीशन रहेगी। या तो हमारी क्या रहेगी, सप्लाई ज्यादा रहेगी, क्या रहेगी, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड रहेगी, या फिर सप्लाई लेस देन डिमांड रहेगी। ये दो कंडीशन हमारी यहां पे होगी। तो ये दो कंडीशन हो सकती है हमारी इधर। अगर हमारी सप्लाई ग्रेटर है, सप्लाई ग्रेटर का मतलब ये सभी तीनों का सम A1 प्लस A2 प्लस A3, ये क्या है, तीनों का सम ग्रेटर है डिमांड से। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक डमी कॉलम, दो डमी कॉलम हम यहां पे बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे, डमी कॉलम। कॉलम किस तरफ बनेगा, यहां पे क्या बनाएंगे, डमी कॉलम, क्योंकि कॉलम हमारी ये है, ये सारे क्या है, कॉलम। तो इधर क्या बनाएंगे, एक डमी कॉलम, और उन सभी में क्या पुट कर देंगे, 0 0 0 स्टूडेंट्स। अगर हमारी सप्लाई क्या है, लेस देन डिमांड है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक डमी रो। डमी रो कहां बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे एक डमी
रो, और उसमें क्या पुट कर देंगे 0 0 0 0 0। और यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, सप्लाई और डिमांड के बीच में जितना डिफरेंस है हमारा, जितना कम है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। मान लो एक हमारा 50 आ गया इनका सम और इसका 40 आ गया, तो 40 माइनस 50 कितना 10 बचेगा हमारा। तो इधर हम कितना लिख देंगे 10, जो हमारा डमी रो और कॉलम बनेगा तो हमारा 10 आ जाएगा। और फिर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये आप टेंशन मत लो, इसके ऊपर हम स्पेशल लेक्चर लेंगे, उधर आपको समझ में आ जाएगा। इधर खाली इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूं कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसमें टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई आ जाएगी, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास। क्या है? 3 मेथड है। सबसे पहले हमारा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सबसे पहले क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। और हमें ये मेथड किस क्या क्या सोल्यूशन फाइंड करता है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। ये बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किससे फाइंड करते हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड। और इसी का दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। और तीसरा क्या है? वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आप बोलोगे सर ये 3 मेथड क्यों दिए? तो एक ही मेथड से हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ सकता था। तीनों मेथड्स हमें इसलिए दिया गया, जो हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये ऐसा मेथड है जो सबसे कंफर्टेबल, सबसे कम कॉस्ट हमें फाइंड करता है किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमें वहां तक ले जाने में, हर उसकी सप्लाई भी पूरी हो जाए, डिमांड भी हो जाए। उन तीनों को जब हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये सबसे कम हमें कॉस्ट देगा, सबसे कम कॉस्ट में हमारा सारा काम हो जाएगा। इसलिए 3 मेथड बने, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब हमारा ये तो हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। अभी हमारा आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको हम सोल्व करने के लिए हमारा एक ही मेथड है। कौन सा मेथड है? मोदी मेथड। क्या है हमारा? मोदी मेथड। अब बोलोगे सर पहले हम किसी का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब किसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमारा कौन सा है? मोदी मेथड है। मोदी मेथड भी बोलते हैं इसी को स्टूडेंट्स, और यूवी मेथड भी हम बोलते हैं, किसी बुक में मैंने ये भी पढ़ा है। ठीक है, अभी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस किस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के बेसिस पे निकालेंगे? मैं आप सभी को गाइड करूंगा कि आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के बाद मोदी मेथड लगाएं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन एग्जाम में कई बार क्या पूछता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूजिंग फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही आपको, उस केस में आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालना है। तो आपको तीनों मेथड से आना चाहिए। पहले सबसे पहली बात, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस किसका निकलेगा? ओनली बैलेंस का निकलेगा। तो इधर हम क्या करेंगे? देखो जो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी यहाँ पे हमारी, तो ये तो मैंने बता दिया था, तो सिंपल है, इन पे तो हम ये तीनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी आगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें मैंने बता दिया एक डमी रो और एक डमी कॉलम बना के हम क्या करेंगे? एक रो या डमी कॉलम बना के हम क्या कर देंगे? उसमें उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम ये तीनों मेथड्स अगेन अप्लाई करेंगे। जो एग्जाम में पूछा है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ तो एज यू विश आप कोई से भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, आपका कोई भी गलत नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना, इसके 2 नाम है, अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये दोनों मेथड इसलिए ये बार बार पूछता, कभी लिस्ट कॉस्ट दे देता है, कभी मैट्रिक्स मिनिमा देता है, या मिनिमा मैट्रिक्स मेथड भी दे सकता है नाम, तीसरा नाम। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना, बहुत ही ईजी है। अभी देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। देख ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारी कैसी आएगी एग्जाम में। मान लो हमारी ये क्या है? एक ऐसी टेबल है, मैंने अभी बताया आपको, ये मान लो एक टेबल है हमारी, ये मैंने एक टेबल बना दी यहाँ पे। ठीक है, इधर क्या है? मैंने क्या बताया था आपको? ऊपर देखो, अभी आप वहां चलते तो मैंने टेबल बताई थी, ये हमारी टेबल थी। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? ये हमारे कुछ भी दे देगा, 4 2 6 3 2 5 3 1 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे देगा वो। ये क्या है? कॉस्ट है। इधर हमारा S1 S2
S3, ऊपर D1 D2 D3 ये दे दिया। ठीक है, इनकी सप्लाई कितनी है हमारी 6 5 3 3 5 6। अब चेक करो, मैंने क्या बताया था, ये बैलेंस है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस प्रकार की दी हुई होगी। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे जितने भी मेथड हैं उनके ऊपर हम बारी बारी एक एक लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, तो इस प्रकार से हमारी दी हुई होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बैलेंस और अनबैलेंस है वो चेक करना बता रहा हूं। तो आपने चेक, ये क्या है, सप्लाई हो गई, ये क्या है, सप्लाई है, और ये क्या है, हमारी डिमांड है। तो ये सप्लाई है, ये डिमांड है। काउंट करो, टोटल 6 + 5 कितने हो गए 11, 11 + 3 कितने हो गए 14। तो इन सभी का सम कितना आ रहा है 14। इधर देखो 3 + 5 + 6, इनको सम करेंगे तो कितना आ रहा है 14। तो दोनों क्या आ रहा है, दोनों का सम क्या आ रहा है 14। तो टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इट इज बैलेंस। क्या आ रहा है, ये क्या है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और लेंगे, वो किसका लेंगे हम, एक अनबैलेंस का। देखो अनबैलेंस कैसी आएगी और हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। इधर देखो, ये देखो, ये दिया हुआ हमें एक 25 17 25 14 15 10 18 24 16 28 और 13 ये दिया हुआ है। इसकी हमें डिमांड कितनी दी हुई है 30 30 50 और 50, और इधर कितना दिया हुआ है 30 50 और 60। ठीक है, काउंट करो, 50 + 50 कितना हो गया 100 + 130 160, इनका सम कितना आया 160। इधर देखो 50 + 60 110 + 30 140। तो ये क्या थी, हमारी डिमांड है, और ये क्या थी, हमारी सप्लाई है। अभी देखो डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, ग्रेटर देन किससे है, सप्लाई से। अगर डिमांड सप्लाई से ग्रेटर है तो मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करेंगे, एक डम्मी रो। देखो इधर हम चलते हैं, पहले मैंने बताया था अगर हमारी डिमांड है ग्रेटर है सप्लाई से, तो मैंने क्या बताया था, डम्मी रो होगी हमारी, क्या होगी, एक डम्मी रो। तो देखो इधर मैं क्या बना देता हूँ, एक इधर ही, अभी जगह कम है इसलिए मैं इधर ही बना रहा हूँ। देखो ये डम्मी रो बना दी, इसमें क्या पुट कर देंगे 0 0 0 और 0, और इधर कितना है 160 और इधर कितना है 140, दोनों का डिफरेंस कितना है 20। इधर कितना लिख देंगे 20। अब देखो, अब अगेन चेक करो इसको, इधर तो 160 हो गया, इधर कितना हो गया 30 + 50 कितना हो गया 90 80 80 + 60 140 + 20 160। अभी क्या हो गया, ये हमारी एक बैलेंस बन गई। अगर डिमांड क्या आ गई, ग्रेटर आ गई सप्लाई से, तो हमने एक डमी रो किया। अगर उल्टा हो जाता, हमारा क्या होता, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो जाता, तो हम उल्टा इधर एक कॉलम बना देते, इधर हम कॉलम बना देते और क्या करते 0 0 और 0, और इधर हम क्या लिख देते, जो डिफरेंस था 20 इधर लिख देते। तो हमारी ये क्या बन गई, एक बैलेंस। अभी हम इसको सेम जो मैंने पहला बताया है बैलेंस, जो हमारे 3 मेथड बताए, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या लिस्ट कॉस्ट या वोगल अप्रोक्सीमेशन, हम किसी से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, इनका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, और उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस काफी क्वेश्चनों में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओनली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, किसके, ओनली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की बैलेंस प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। पहले हम तीनों को, उससे अगले में लिस्ट कॉस्ट वोगल्स सभी की बैलेंस के बाद बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेंगे, देन उसके बाद हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन हमारा यही था, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।